हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम के ऐसे दर्शन कराने वाली हूं, शायद ही आपने बद्रीनाथ धाम के ऐसे दर्शन पहले किए हों और जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में। क्योंकि दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में 15 फीट तक बर्फ़ जम चुकी है। आपको बद्रीनाथ धाम के जो खूबसूरत से जो वहाँ पर होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, जो माना गांव हैं, बर्फ़ की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि 15 फीट तक बर्फ़ जम चुकी है। जो वहाँ पर अलकनंदा नदी है वो भी बिल्कुल जम चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आप बद्रीनाथ धाम के एक ऐसे खूबसूरत से दर्शन करने वाले हैं जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि इतनी बर्फ़ कहाँ से आ रही है। क्योंकि कुछ दिनों से लगातार चारों धामों में लगातार बर्फ़बारी हो रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये वही रास्ता है जिससे आप होकर बद्रीनाथ मंदिर तक पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रास्ता भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 15 फीट तक बर्फ़ आप समझ सकते हैं कितनी होती है कि अगर कोई इंसान भी इतनी बर्फ़ में खड़ा हो जाए तो वो भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरे बद्रीनाथ धाम के आज आप लाइव दर्शन करने वाले हैं और दर्शन करने के साथ साथ आपको मैं यात्रा से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी भी देने वाली हूँ। साथ साथ में दर्शन करते रहिए और यात्रा से रिलेटेड पूरी अपडेट जानिए इस वीडियो में। जैसा कि आप ये खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, कपाट बंद होने के बाद इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी, वो भी मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी इस टाइम हो रही है बद्रीनाथ धाम में। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। क्योंकि दोस्तों, बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हुई, बर्फ़ का ऐसा लॉन्च बद्रीनाथ धाम के माना गांव में आया कि काफ़ी जो मज़दूर वहां पर काम कर रहे थे काफ़ी उसमें दब गए। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब ही से यहाँ पर लगातार बर्फ़बारी हो रही है और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि रास्तों पर कम से कम 15-16 फीट के आसपास बर्फ़ जम चुकी है। और इतनी बर्फ़ में जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जो यहाँ पर अभी भी फ़िलहाल कार्य कर रहे हैं मज़दूर, वो इतनी बर्फ़बारी में यहीं रुके हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बर्फ़बारी में कितनी ठंड होगी यहाँ पर। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है माइनस में चला गया है, लेकिन खूबसूरत इतना हो गया है बद्रीनाथ धाम जिसे देखकर ऐसा लगता है कि काश ये खूबसूरत से दर्शन करने के लिए, ये इतने अच्छे अच्छे व्यू देखने के लिए हमें भी यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक कपाट नहीं खुल जाते किसी भी यात्री को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर बस सुरक्षाकर्मी रह सकते हैं और जो यहाँ पर लगातार कार्य करते हैं वो मज़दूर यहाँ पर रुके हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। कभी कभी जो मंदिर के पुरोहित होते हैं वो यहाँ पर चेक करने के लिए आते रहते हैं मंदिर के आसपास। लेकिन इतनी बर्फ़ शायद आपने पहले कभी देखी हो। माना गांव के आसपास भी आपको इतनी ही ज़्यादा बर्फ़ दिखाई देगी। और जो माना गांव में जो गांव बसा हुआ एक छोटा सा, उसके जो घर हैं वो भी आपको इतनी बर्फ़ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे आप लाइव देखने वाले हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हैं कि पूरी बद्रीनाथ धाम नगरी बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी अभी बद्रीनाथ धाम में हो रही है। आगे मैं आपको केदारनाथ धाम के भी ऐसे ही दर्शन कराने वाली हूँ, जिसमें आप देख पाएंगे कि वहाँ पर भी इतनी ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम के आज आप पूरी नगरी के दर्शन करने वाले हैं और कैसे लगेंगे आपको, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है, तो शुरुआत में आपको बद्रीनाथ धाम में भी ऐसी ही बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। अगर आपको ये नज़ारे देखने हैं चारों धामों में तो शुरुआत में यात्रा कीजिए। क्योंकि शुरुआत में दर्शन करने के साथ साथ आपको ऐसे खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलते हैं जो अपने आप में ही एक रोमांचक सफ़र होता है चारों धामों की यात्रा करना शुरुआत में ही। क्योंकि शुरुआत में चारों धाम आपको बिल्कुल सफ़ेद मिलेंगे, बर्फ़ से ढके हुए मिलेंगे और ऐसे ऐसे व्यू देखने को मिलेंगे कि आप यही कहेंगे कि अगर कहीं पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वो है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में। और दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको बद्रीनाथ धाम का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सालों से प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है, उसे देखकर जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसे देखकर आपको
कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो जब कपाट बंद रहेंगे उसके बाद भी खुला रहेगा, लेकिन जब पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद ही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वही पैदल रास्ता है जहाँ पर यात्रियों की काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। इन्हीं रास्तों से होकर सभी यात्री मंदिर के आसपास पहुँचते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बर्फ़ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये पूरा कवर हो रखा है, लेकिन बर्फ़ अंदर तक आ रखी है। इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी बद्रीनाथ धाम में कई दिनों से हो रही है। तो दोस्तों मात्र 1 महीना रह गया है कपाट खुलने में, तो उस टाइम आपको चारों नगरी में ऐसे ही खूबसूरत से व्यू देखने को मिलने वाले हैं। शुरुआत में यात्रा करिए अगर आपको चारों धामों में इतने खूबसूरत व्यू देखने हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है कि जो घर होटल बने हुए हैं वो भी बर्फ़ में दब चुके हैं और मंदिर भी कम से कम 9 फीट तक बर्फ़ में दब चुका है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गर्म कुंड है वो होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गर्म कुंड का बर्फ़ की वजह से नामो निशान भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ बद्रीनाथ धाम में पड़ रही है। तो लगातार आप दर्शन कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम के, कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे खूबसूरत व्यू कभी कभी देखने को मिलते हैं चारों धामों में। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है जो आपको इस टाइम बद्रीनाथ धाम में दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि इस साल जो नियम है वो चेंज कर दिए गए हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन आपका तभी होगा जब आपका आधार कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और दोस्तों एक अलग से फॉर्मेट भी आपको फिल करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नियम बदल दिए गए हैं इस साल यात्रा करने में, और वो नियम सभी यात्रियों की सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले साल बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई रास्तों पर, तो इसी वजह से कुछ यात्रियों का अभी तक भी पता नहीं चला है, जिसकी वजह से ये नियम बनाए गए हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरी जानकारी देनी है कि आपका होटल कहाँ बुक हो रखा है, कहाँ आपका, ये सारी अपडेट आपको उसमें फिल करनी पड़ेगी। और दोस्तों आप सभी जानते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस देते हैं हम गाड़ियों की। तो अगर आप एडवांस में बुकिंग भी करवाने वाले हैं तो जो आप वीडियो में नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कीजिए और घर बैठे हुए आप अपनी बुकिंग करवाइए। क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम बुकिंग कराते हैं तो आपको पुरानी गाड़ी देते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही अपनी एडवांस में बुकिंग करा देते हैं तो आपके लिए बिल्कुल न्यू गाड़ी रोक दी जाती है। और दोस्तों अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करते हैं, पैकेज लेते हैं, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में करके देते हैं। सबसे बड़ी फैसिलिटी यही दी जा रही है हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा। और पैकेज में हम आपको 1 नाइट केदारनाथ धाम में स्टे कराते हैं। तो दोस्तों आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो में जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए और घर बैठे हुए पूरी जानकारी लीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो गेट है वहाँ तक बर्फ़ जम चुकी है और कम से कम 15-16 फीट तक मंदिर के आसपास बर्फ़ पड़ी हुई है, जिसमें अगर कोई इंसान भी खड़ा हो जाए तो वो भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों खूबसूरत से व्यू बद्रीनाथ धाम के आप लाइव देख रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि बद्रीनाथ धाम का ऐसा खूबसूरत सा स्वर्ग जैसा नज़ारा आपने पहले नहीं देखा होगा जो आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं। जो आसपास गर्म कुंड हैं, जो गर्म कुंड रहते हैं आसपास मंदिर के, वो भी बिल्कुल जम चुके हैं। बर्फ़ की वजह से उनका नामो निशान भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा ही हाल केदारनाथ धाम में भी है। केदारनाथ धाम में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, जिसके खूबसूरत से दर्शन आज आप इस वीडियो में कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।